एज सॉफ्टटेक एकेडमी में आप सबका स्वागत है, वेलकम है। और इस वीडियो सीरीज में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि जावास्क्रिप्ट क्या है। देखिए, जावास्क्रिप्ट एक ऐसा एसेंशियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एक डिजाइनर को भी जरूरत पड़ती है, एक डेवलपर को भी जरूरत पड़ती है। चाहे आप एक वेबसाइट डिजाइनर हैं या वेबसाइट डेवलपर हैं, ये दोनों के लिए जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है। इस वजह से जावास्क्रिप्ट, अगर आप डिजाइनर है या कोई भी वेबसाइट डेवलपर हैं, तो एसेंशियली आपको जावास्क्रिप्ट अच्छी तरह से आना जरूरी है, तो आप बेटर वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जावास्क्रिप्ट आखिर है क्या। व्हाट इज जावास्क्रिप्ट? तो जावास्क्रिप्ट इज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज व्हिच इज यूज्ड टू मेक द वेबसाइट इंटरैक्टिव। तो ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है? ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इंटरप्रेटेड होता है, वो कंपाइल्ड नहीं है। नॉर्मली इंटरप्रेटेड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, इसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हैं, और मैक्सिमम ज्यादातर चांसेस ये होता है कि ब्राउजर में रन होता है। मैं आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा कि मैं कंपाइल्ड लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है, इसका मैं लिंक दे के रखूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में देखिएगा। वो एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आपको एडिशनल अगर आपको इंफॉर्मेशन जानना हो तो वो भी आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट है कि इसको जावास्क्रिप्ट को एक क्लाइंट साइड एज वेल एज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। जावास्क्रिप्ट में अराउंड 2000 से जावास्क्रिप्ट में काम कर रहा हूं खुद। उस टाइम से मैंने एक चीज देखा है, और डेफिनेशन कुछ साल पहले तक इसका डेफिनेशन ये था कि जावास्क्रिप्ट इज क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी भी अगर आप गूगल में सर्च मारेंगे तो नॉर्मली जावास्क्रिप्ट अगर आप लिखेंगे तो आपको वहां पे मिलेगा कि जावास्क्रिप्ट इज ए स्क्रिप्टिंग क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो पहले ये समझना है कि इसको क्लाइंट साइड बोलते किसको हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए, एक वेबसाइट है, ठीक है। यहां से मैं इसको ओपन कर रहा हूं, देखिए, ठीक है। तो ये क्लाइंट साइड, ये क्या है? ये क्लाइंट हो गया, हमारा जो मशीन है ये क्लाइंट है। लेकिन ये जो वेबसाइट जहां पे रन हो रही है वो सर्वर है। वो क्या है? सर्वर है। मतलब ये फाइल जो है हमारे कंप्यूटर में नहीं है। तो इसका दो पार्ट है, एक है सर्वर जहां पे ये पूरी फाइल होस्ट की हुई है, दूसरा है हमारा क्लाइंट कंप्यूटर। तो जावास्क्रिप्ट पहले का जो डेफिनेशन था वो क्या था कि ये क्लाइंट के मशीन में रन होगा, ये सर्वर की मशीन में रन नहीं होगा, ये क्लाइंट की मशीन में होगी। लेकिन नोड.जेएस आने के बाद में जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड एज वेल एज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो गया। इसमें आपको किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट से आप क्लाइंट साइड भी और सर्वर साइड दोनों तरह की स्क्रिप्टिंग को कर सकते हैं। इसीलिए जावास्क्रिप्ट का डिमांड इतना हाई हो गया ये टाइम में। नेक्स्ट है कि जावास्क्रिप्ट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। जैसे मैं पहले बताया आपको कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज होता है, जो डायरेक्ट आप सोर्स कोड लिख रहे हैं और वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाता है, ऐसे लैंग्वेज को इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बोला जाता है। जबकि जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे C++, जावा, इसमें क्या होता है कि पहले आपको कंपाइल करना पड़ता है, और कंपाइल करने के बाद में तब जो कोड जो जनरेट होता है वो कोड फिर उस मशीन में रन होता है, ठीक है। मतलब उसमें 2 स्टेप्स है। इसमें इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में क्या होता है कि डायरेक्टली आपने कोड को लिखा, ब्राउजर में जाके ये इंटरप्रेट हो गया, ये रन हो गया। तो जावास्क्रिप्ट क्या है? एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। दूसरी चीज है कि जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट क्या है? ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है। आप देखेंगे आगे कि जावास्क्रिप्ट में कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ऑब्जेक्ट, इसमें इनबिल्ट ऑब्जेक्ट भी बहुत सारे हैं, और कुछ कुछ हम लोग ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर भी सकते हैं। आगे चल के ये सारी चीजों का आपको एक एक करके ये चीजें क्लियर होती जाएगी। तो इनके सभी आपको ये बात समझ में नहीं आती है तो आप घबराएं नहीं, ठीक है। आगे इसका डिस्क्रिप्शन और ये सारी चीजें जो हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो बस इतना समझना कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज। तो ये मैं जैसा भी पहले बोला कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे अक्सर मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स जो हमारे होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं कि हमको सर जावा सीखना है, तो बोलते हैं जावा, तो बोलते हैं कि नहीं सर वो रिएक्ट और एंगुलर, बोले नहीं वो जावा में नहीं होता, वो जावास्क्रिप्ट में। ओ अच्छा। तो मतलब ये हुआ कि जावास्क्रिप्ट और जावा में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि जावास्क्रिप्ट और जावा टोटली अलग लैंग्वेज है। ये दोनों एक लैंग्वेज नहीं है।
ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं, जबकि जावा इज अ कंपाइल्ड लैंग्वेज और ये मल्टीपर्पज लैंग्वेज होता है, मतलब ये ब्राउजर में भी रन हो सकता है, साथ साथ में ये आपके मोबाइल में भी रन हो सकता है। अगर आपको याद होगा, जो पहले जब ये स्मार्टफोन नहीं आया था, उससे पहले ज्यादातर जो गेम बना करता था वो किसमें बनता था? जावा में। जावा का यूज एप्लीकेशन इसका बहुत सारी जगहों पे है, जबकि जावास्क्रिप्ट का नॉर्मली जो है ये वेब से रिलेटेड, जो वेबसाइट से रिलेटेड होता है उसमें सिर्फ होता है, ठीक है। दूसरा जो डिफरेंस है जावा और जावास्क्रिप्ट में वो ये है कि जावा इज स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज व्हाइल जावास्क्रिप्ट इज लूजली टाइप लैंग्वेज। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अभी ये बात उतनी आपको समझ में ना आए, बस इतना समझ लेना कि देखो हर एक जो डेटा होता है ना उसका एक डेटा टाइप होता है, ठीक है। हर एक का एक डेटा टाइप होता है। तो जावा में क्या होता है? जावा है, सी है, सी प्लस प्लस है, ये सब में क्या करना पड़ता है? पहले आपको डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन सा है? सी, सी प्लस प्लस, जावा और टाइपस्क्रिप्ट, ठीक है। और भी लैंग्वेज इस तरह के हैं। उसमें क्या होता है, इसको स्टैटिकली टाइप क्यों बोलते हैं कि देखो पहले यहाँ पे हमें डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है कि इंट ए, ये किसकी बात कर रहे हैं? सी, सी प्लस प्लस और जावा और टाइपस्क्रिप्ट में, ठीक है। यहाँ पे पहले इंट ए, मतलब ये ए के अंदर क्या स्टोर होगा ये पहले हमने डिफाइन कर दिया कि इसमें इंटीजर ही स्टोर होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ए में अब दूसरी बार राजेश स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो एरर देगा, बोलेगा नहीं, क्योंकि तुमने पहले ही डिफाइन कर दिया कि इसमें इंटीजर ही होगा, तो तुम इसमें कैरेक्टर को या स्ट्रिंग को डिफाइन नहीं कर सकता है, ठीक है। उसी तरीके से स्ट्रिंग नेम, मतलब इन शॉर्ट कि जो कुछ भी डेटा हम लोग स्टोर करने जा रहे हैं उसका डेटा टाइप को, कि कैसा डेटा टाइप होगा ये पहले डिफाइन कर देना पड़ता है। किसमें? ये स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज में। जबकि जावास्क्रिप्ट क्या है? डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है या लूजली टाइप लैंग्वेज भी इसको कहा जाता है। तो सिर्फ यही नहीं, और भी इस तरह के लैंग्वेज है, जैसे PHP है, उसमें भी हम लोग डेटा टाइप को डिफाइन नहीं करते हैं। जावास्क्रिप्ट है, jQuery है, सॉरी जावास्क्रिप्ट है, jQuery नहीं, वो तो लाइब्रेरी है। जावास्क्रिप्ट है और उसके बाद में जो है आपका JScript है। तो इस तरह के जो एक्शन स्क्रिप्ट है उसमें नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं? डेटा टाइप को डिफाइन नहीं करते हैं। तो स्टैटिकली क्या समझ में आया आपको कि जावास्क्रिप्ट क्या है? एक डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है, जबकि जावा सी प्लस प्लस क्या है? ये स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है। तो हम इसी की बात कर रहे थे। आगे है कि jQuery इज मोस्ट पॉपुलर एंड पावरफुल जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। अभी थोड़ी देर पहले मैं जस्ट jQuery का मेंशन किया, अभी बोला मैं कि jQuery बहुत ही पॉपुलर है और पहले नाम आपने सुना होगा इसके बारे में। और jQuery के जावास्क्रिप्ट और jQuery के बगैर आज के डेट में आप वेबसाइट को बना ही नहीं सकते हैं। या तो आप कॉपी पेस्ट मारो या फिर खुद से कोड लिखो, लेकिन आपको यूज करना ही पड़ेगा। तो jQuery इसका सबसे पॉपुलर लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट का। एंगुलर, रिएक्ट.js, Vue.js एटसेट्रा जो है मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का। नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आगे चल के आप जानेंगे कि एंगुलर, रिएक्ट.js और Vue.js इस तरह से और भी फ्रेमवर्क हैं, ये मोस्ट पॉपुलर जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स हैं। और Node.js इज द मोस्ट पॉपुलर सर्वर साइड स्क्रिप्ट इंजन फॉर सर्वर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स हैंडलिंग। थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस कर रहा था कि Node.js आने के बाद में इसका डेफिनेशन ही चेंज हो गया, क्योंकि Node.js क्या करता है? ये टोटली बैकएंड में हैंडल करता है, और जो है जावास्क्रिप्ट जो है, जो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट है, ये फ्रंट एंड में हमारा हैंडल करता है। तो Node.js और एंगुलर या फिर रिएक्ट, इसके कॉम्बिनेशन के साथ में आज एक फास्ट लोडिंग और इंटरैक्टिव वेबसाइट बनाई जाती है। Node.js क्या है इसके बारे में डिटेल में एक अदर हमारा इसी में वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में, उसमें जाके अगर आप देखें तो आपको Node.js के बारे में पूरी डिटेल जानकारी मिलेगी। चलो अब हो गया कि जावास्क्रिप्ट है क्या। अभी थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री हम लोग देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट का कि कहां से आया, कौन इसको बनाया। तो जावास्क्रिप्ट फर्स्ट डेवलप्ड एंड लॉन्च्ड बाय नेटस्केप कम्युनिकेशंस इन 1995 में 1995 में इसको नेटस्केप जो कंपनी है उसने इसको डेवलप किया है। नेटस्केप वही कंपनी है जिसने नेटस्केप नेविगेटर जो ब्राउजर था उस टाइम का सबसे पॉपुलर ब्राउजर था, और वो कंपनी ने इसको जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट किया था, बनाया। एक चीज आप इंटरेस्टिंग आपको जानने को मिलेगा कि स्टार्टिंग में जावास्क्रिप्ट का नाम जावास्क्रिप्ट ही नहीं था। सबसे पहले जब इसको बनाया गया जावास्क्रिप्ट को, तो उस टाइम इसका नाम रखा था मोचा। सोचिए है ना, तो होता है ना बहुत सारी चीजों का। भाई अभी देखो ना, हमारे इंडिया में नाम चेंजिंग का, सिटीज का बहुत चल रहा है। तो उसी तरह से जो है स्टार्टिंग में क्या था इसका,
स्टार्टिंग में नाम इसका था मोचा, ठीक है। बाद में इसको चेंज किया गया, दूसरा जो नाम आया इसका लाइव स्क्रिप्ट, ठीक है। और अल्टीमेटली फिर से नाम चेंज किया गया और इसका नाम जावास्क्रिप्ट है और अभी तक इसका नाम जावास्क्रिप्ट ही है। 2015 में, कब, 2015 में एक मेजर चेंज आया। देखिए हर जितने भी लैंग्वेजेज हैं, हर एक लैंग्वेजेज में कुछ न कुछ चेंजेज आता रहता है, कुछ न कुछ एक मेजर चेंज आता रहता है। तो जावास्क्रिप्ट में एक मेजर चेंज आया और वो आया 2015 में, जिसका नाम रखा गया मॉडर्न जावास्क्रिप्ट या ECMAScript 6। और ये 6 आज के डेट में एक हॉट टॉपिक है, एक डिस्कस टॉपिक है। और अगर आपको एंगुलर सीखना हो, रिएक्ट सीखना हो या इस तरह के और सारे फ्रेमवर्क को सीखना हो तो आपको मॉडर्न जावास्क्रिप्ट या ECMAScript 6 जानना जरूरी है। हमारा उसका एक सेपरेट चैनल है, सॉरी उसका एक सेपरेट हमारा प्लेलिस्ट है और उसमें जाके आप डिटेल से ECMAScript भी सीख सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूं कि पहले आप बेसिक जावास्क्रिप्ट को अच्छी तरह से सीखो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और आगे की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर देखिए एक चीज है। आज कल ही मैं देखा कि हमारे एक मैडम जो है वो बच्चे लोगों की क्लास ले रही थी, तो स्टूडेंट जो है ना बार बार ये सवाल पूछ रहे थे और ये हमें भी सवाल इस तरह से पूछते हैं कि सर ये जो सीख रहे हैं ना इससे क्या फायदा होगा, है ना, मतलब क्या होने वाला है इससे। तो जब ये पता चल जाए, मैं खुद अपनी बात करूंगा, जब मैं सी सीख रहा था तो ब्लैक ब्लैक वो जो ना डॉस में दिखता है, तो उस टाइम जो है मुझे लगता था कि यार क्या होगा इससे, पता नहीं, सीख तो रहा हूँ, बड़ा माथा पेची है इसमें और बहुत सारे एरर्स भी आते हैं, बग्स भी है, प्रॉब्लम है इसमें, तो इसके बाद भी पता नहीं कुछ होगा या ऐसे ही सीख रहे हैं इसको। लेकिन जब आपको ये पता चल जाए, तो अगर मुझे उस टाइम ये पता होता है कि नहीं यार सी जो है वो मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज है और ये फंडामेंटल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शायद इसको और बेटर तरीके से मैं सीखता। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आगे की वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि आखिर 10 में रीजन्स को कलेक्ट किया हूँ कि कौन कौन से ऐसे रीजन्स है जिसकी वजह से आपको जावास्क्रिप्ट जरूर सीखना चाहिए। तो आगे की वीडियो को आप जरूर देखें और इसको आप सब्सक्राइब और जरूर बेल बटन को दबाएं ताकि मैं जब भी नया वीडियो लाता रहूंगा आप तक पहुंचता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।